एक अजीब सी रात थी जब मैं बिना किसी अलार्म के उठ गया, जैसे नींद ने मुझे आधा छोड़ दिया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अंधेरा हैवी नहीं लग रहा था, बस प्रेजेंट था। मैं सीधा उठकर बैठ गया और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस सुनता रहा। हर सांस एक अलग सा सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं पहली बार खुद को नोटिस कर रहा हूँ। मैं बिना लाइट जलाए कमरे से बाहर निकल गया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ पॉज पर हो। दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज भी मुझे ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हवा ठंडी नहीं थी, मगर अलाइव लग रही थी। गली में एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रंग गिरा दिया हो। मैं उस रोशनी के बीच से गुजरता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। हर कदम के साथ जमीन की आवाज मुझे ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। मैं रुकता फिर चल पड़ता बिना किसी रीजन के, और ये रेपिटेशन अजीब सा सुकून दे रहा था। आगे एक पुराना सा चौराहा आया जहाँ 4 रास्ते अलग होते थे। मैं बीच में खड़ा हो गया और सोचने की कोशिश भी नहीं की कि किस तरफ जाना है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जिस तरफ पैर खुद ले गए मैं उधर चल दिया। रास्ता पत्थर का था और हल्की सी ऊने में फील दे रहा था। कभी कभी लगता था जैसे जमीन थोड़ी सांस ले रही हो। मैं उस रिदम के साथ मैच करने लगा, और मुझे लगने लगा मैं चल नहीं रहा बल्कि फ्लो हो रहा हूँ। दूर एक पुरानी रेलवे लाइन दिखी जो अब उसे नहीं होती थी। पटरियां जंगल में आधी छुपी हुई थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, और उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा टाइम का फील आया, जैसे ये जगह अब भी किसी गुजरे हुए वक्त को होल्ड कर रही हो। मैं ट्रैक पर पैर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। हर स्टेप के नीचे एक मेटालिक एको उठता था, और वो एको मुझे अंदर तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं रुक गया और आसमान देखा। बदल नहीं थे, सिर्फ एक डीप ब्लैक कैनवस जैसा स्पेस था, और उस स्पेस में मुझे अपनी सोच थोड़ी सी छोटी लगने लगी, जैसे मैं अपने ही दिमाग से बाहर आ गया हूँ। मैंने अपने हाथ पर देखा तो वो मुझे अनफैमिलियर लगा, जैसे मैं उसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उंगलियों की मूवमेंट भी एक फेनोमेनो लग रही थी, और मैं अपनी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। रेलवे लाइन के एंड पर एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो अब काम नहीं करता था, मगर अब भी अपराइट था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया और उस साइलेंस को फील किया, जैसे वो सिग्नल अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मगर कंफ्यूजन भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही थी। बस एक न्यूट्रल स्टेट थी जहाँ सवाल और जवाब दोनों वीक थे, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और जंगल के पत्ते हिलने लगे। उनकी आवाज किसी लैंग्वेज जैसी लग रही थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उनका होना एक्सेप्ट कर रहा था। मैं वापस मुड़ गया बिना किसी डिले के। रास्ता अब भी वही था,
मगर मैं उससे पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर चीज में एक सटल क्लैरिटी आ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया का कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हो। घर की तरफ आते हुए मुझे लगा मैं सेम इंसान नहीं, मगर कुछ नया भी फुली डिफाइन नहीं हुआ था। बस एक इन बिटवीन स्टेट थी जहां मैं खड़ा था, ना पहले जैसा ना किसी नए वर्जन में फुली शिफ्ट हुआ। मैं दरवाजा खोल कर वापस अंदर आ गया। कमरा अब भी वही था, घड़ी अब भी चल रही थी, मगर मुझे सब कुछ स्लाइटली डिस्टेंट लग रहा था, जैसे मैं अब उस स्पेस में फुली बिलोंग नहीं करता। मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, और उस अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट रियलाइजेशन था कि हर जगह सफर नहीं होता, कुछ मोमेंट्स बस एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। एक अजीब सी रात थी जब मैं बिना किसी अलार्म के उठ गया, जैसे नींद ने मुझे आधा छोड़ दिया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अंधेरा हैवी नहीं लग रहा था, बस प्रेजेंट था। मैं सीधा उठकर बैठ गया और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस सुनता रहा। हर सांस एक अलग सा सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं पहली बार खुद को नोटिस कर रहा हूँ। मैं बिना लाइट जलाए कमरे से बाहर निकल गया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ पॉज पर हो। दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज भी मुझे ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हवा ठंडी नहीं थी, मगर अलाइव लग रही थी। गली में एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रंग गिरा दिया हो। मैं उस रोशनी के बीच से गुजरता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। हर कदम के साथ जमीन की आवाज मुझे ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। मैं रुकता फिर चल पड़ता बिना किसी रीजन के, और ये रेपिटेशन अजीब सा सुकून दे रहा था। आगे एक पुराना सा चौराहा आया जहां 4 रास्ते अलग होते थे। मैं बीच में खड़ा हो गया और सोचने की कोशिश भी नहीं की कि किस तरफ जाना है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जिस तरफ पैर खुद ले गए मैं उधर चल दिया। रास्ता पत्थर का था और हल्की सी ऊने में फील दे रहा था। कभी कभी लगता था जैसे जमीन थोड़ी सांस ले रही हो। मैं उस रिदम के साथ मैच करने लगा, और मुझे लगने लगा मैं चल नहीं रहा बल्कि फ्लो हो रहा हूँ। दूर एक पुरानी रेलवे लाइन दिखी जो अब उसे नहीं होती थी। पटरियां जंगल में आधी छुपी हुई थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, और उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा टाइम का फील आया, जैसे ये जगह अब भी किसी गुजरे हुए वक्त को होल्ड कर रही हो। मैं ट्रैक पर पैर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। हर स्टेप के नीचे एक मेटालिक एको उठता था, और वो एको मुझे अंदर तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं रुक गया और आसमान देखा। बदल नहीं थे, सिर्फ एक डीप ब्लैक कैनवस जैसा स्पेस था, और उस स्पेस में मुझे अपनी सोच थोड़ी सी छोटी लगने लगी, जैसे मैं अपने ही दिमाग से बाहर आ गया हूँ। मैंने अपने हाथ पर देखा तो वो मुझे अनफेमिलियर लगा,
जैसे मैं उसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उंगलियों की मूवमेंट भी एक फेनोमेनो लग रही थी और मैं अपनी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। रेलवे लाइन के एंड पर एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो अब काम नहीं करता था मगर अब भी अपराइट था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया और उस साइलेंस को फील किया, जैसे वो सिग्नल अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मगर कंफ्यूजन भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही थी। बस एक न्यूट्रल स्टेट थी जहाँ सवाल और जवाब दोनों वीक थे और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और जंगल के पत्ते हिलने लगे। उनकी आवाज किसी लैंग्वेज जैसी लग रही थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उनका होना एक्सेप्ट कर रहा था। मैं वापस मुड़ गया बिना किसी डिले के। रास्ता अब भी वही था मगर मैं उससे पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर चीज में एक सटल क्लैरिटी आ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया का कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हो। घर की तरफ आते हुए मुझे लगा मैं सेम इंसान नहीं, मगर कुछ नया भी फुली डिफाइन नहीं हुआ था। बस एक इन बिटवीन स्टेट थी जहाँ मैं खड़ा था, ना पहले जैसा ना किसी नए वर्जन में फुली शिफ्ट हुआ। मैं दरवाजा खोल कर वापस अंदर आ गया। कमरा अब भी वही था, घड़ी अब भी चल रही थी, मगर मुझे सब कुछ स्लाइटली डिस्टेंट लग रहा था, जैसे मैं अब उस स्पेस में फुली बिलोंग नहीं करता। मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली और उस अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट रियलाइजेशन था कि हर जगह सफर नहीं होता, कुछ मोमेंट्स बस एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। एक अजीब सी रात थी जब मैं बिना किसी अलार्म के उठ गया, जैसे नींद ने मुझे आधा छोड़ दिया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अंधेरा हैवी नहीं लग रहा था, बस प्रेजेंट था। मैं सीधा उठकर बैठ गया और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस सुनता रहा। हर सांस एक अलग सा सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं पहली बार खुद को नोटिस कर रहा हूँ। मैं बिना लाइट जलाए कमरे से बाहर निकल गया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ पॉज पर हो। दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज भी मुझे ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी और मुझे लग रहा था मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हवा ठंडी नहीं थी मगर अलाइव लग रही थी। गली में एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रंग गिरा दिया हो। मैं उस रोशनी के बीच से गुजरता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। हर कदम के साथ जमीन की आवाज मुझे ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। मैं रुकता फिर चल पड़ता बिना किसी रीजन के, और ये रेपिटेशन अजीब सा सुकून दे रहा था। आगे एक पुराना सा चौराहा आया जहाँ 4 रास्ते अलग होते थे। मैं बीच में खड़ा हो गया और सोचने की कोशिश भी नहीं की कि किस तरफ जाना है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जिस तरफ पैर खुद ले गए मैं उधर चल दिया। रास्ता पत्थर का था और हल्की सी ऊने में फील दे रहा था। कभी कभी लगता था जैसे जमीन थोड़ी सांस ले रही हो।
मैं उस रिदम के साथ मैच करने लगा और मुझे लगने लगा मैं चल नहीं रहा बल्कि फ्लो हो रहा हूँ। दूर एक पुरानी रेलवे लाइन दिखी जो अब उसे नहीं होती थी। पटरियां जंगल में आधी छुपी हुई थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा टाइम का फील आया। जैसे ये जगह अब भी किसी गुजरे हुए वक्त को होल्ड कर रही हो। मैं ट्रैक पर पैर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। हर स्टेप के नीचे एक मेटालिक एको उठता था और वो एको मुझे अंदर तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं रुक गया और आसमान देखा। बदल नहीं थे, सिर्फ एक डीप ब्लैक कैनवस जैसा स्पेस था और उस स्पेस में मुझे अपनी सोच थोड़ी सी छोटी लगने लगी। जैसे मैं अपने ही दिमाग से बाहर आ गया हूँ। मैंने अपने हाथ पर देखा तो वो मुझे अनफैमिलियर लगा। जैसे मैं उसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उंगलियों की मूवमेंट भी एक फेनोमेनो लग रही थी और मैं अपनी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। रेलवे लाइन के एंड पर एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो अब काम नहीं करता था मगर अब भी अपराइट था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया और उस साइलेंस को फील किया। जैसे वो सिग्नल अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्यों आया हूँ मगर कंफ्यूजन भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही थी। बस एक न्यूट्रल स्टेट थी जहाँ सवाल और जवाब दोनों वीक थे और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और जंगल के पत्ते हिलने लगे। उनकी आवाज किसी लैंग्वेज जैसी लग रही थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उनका होना एक्सेप्ट कर रहा था। मैं वापस मुड़ गया बिना किसी डिले के। रास्ता अब भी वही था मगर मैं उससे पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर चीज में एक सटल क्लैरिटी आ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया का कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हो। घर की तरह आते हुए मुझे लगा मैं सेम इंसान नहीं मगर कुछ नया भी फुली डिफाइन नहीं हुआ था। बस एक इन बिटवीन स्टेट थी जहाँ मैं खड़ा था, ना पहले जैसा ना किसी नए वर्जन में फुली शिफ्ट हुआ। मैं दरवाजा खोल कर वापस अंदर आ गया। कमरा अब भी वही था, घड़ी अब भी चल रही थी मगर मुझे सब कुछ स्लाइटली डिस्टेंट लग रहा था। जैसे मैं अब उस स्पेस में फुली बिलोंग नहीं करता। मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली और उस अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं था। सिर्फ एक सॉफ्ट रियलाइजेशन था कि हर जगह सफर नहीं होता, कुछ मोमेंट्स बस एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। एक अजीब सी रात थी जब मैं बिना किसी अलार्म के उठ गया। जैसे नींद ने मुझे आधा छोड़ दिया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था मगर अंधेरा हैवी नहीं लग रहा था, बस प्रेजेंट था। मैं सीधा उठकर बैठ गया और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस सुनता रहा। हर सांस एक अलग सा सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं पहली बार खुद को नोटिस कर रहा हूँ। मैं बिना लाइट जलाए कमरे से बाहर निकल गया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ पॉज पर हो। दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज भी मुझे ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी और मुझे लग रहा था मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हवा ठंडी नहीं थी मगर अलाइव लग रही थी। गली में एक भी इंसान नहीं था,
सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रंग गिरा दिया हो। मैं उस रोशनी के बीच से गुजरता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। हर कदम के साथ जमीन की आवाज मुझे ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। मैं रुकता फिर चल पड़ता बिना किसी रीजन के, और ये रेपिटेशन अजीब सा सुकून दे रहा था। आगे एक पुराना सा चौराहा आया जहां 4 रास्ते अलग होते थे। मैं बीच में खड़ा हो गया और सोचने की कोशिश भी नहीं की कि किस तरफ जाना है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जिस तरफ पैर खुद ले गए मैं उधर चल दिया। रास्ता पत्थर का था और हल्की सी ऊने में फील दे रहा था। कभी कभी लगता था जैसे जमीन थोड़ी सांस ले रही हो। मैं उस रिदम के साथ मैच करने लगा, और मुझे लगने लगा मैं चल नहीं रहा बल्कि फ्लो हो रहा हूँ। दूर एक पुरानी रेलवे लाइन दिखी जो अब उसे नहीं होती थी। पटरियां जंगल में आधी छुपी हुई थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, और उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा टाइम का फील आया, जैसे ये जगह अब भी किसी गुजरे हुए वक्त को होल्ड कर रही हो। मैं ट्रैक पर पैर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। हर स्टेप के नीचे एक मेटालिक एको उठता था, और वो एको मुझे अंदर तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं रुक गया और आसमान देखा। बदल नहीं थे, सिर्फ एक डीप ब्लैक कैनवस जैसा स्पेस था, और उस स्पेस में मुझे अपनी सोच थोड़ी सी छोटी लगने लगी, जैसे मैं अपने ही दिमाग से बाहर आ गया हूँ। मैंने अपने हाथ पर देखा तो वो मुझे अनफेमिलियर लगा, जैसे मैं उसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उंगलियों की मूवमेंट भी एक फेनोमेनो लग रही थी, और मैं अपनी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। रेलवे लाइन के एंड पर एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो अब काम नहीं करता था, मगर अब भी अपराइट था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया और उस साइलेंस को फील किया, जैसे वो सिग्नल अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मगर कंफ्यूजन भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही थी। बस एक न्यूट्रल स्टेट थी जहाँ सवाल और जवाब दोनों वीक थे, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और जंगल के पत्ते हिलने लगे। उनकी आवाज किसी लैंग्वेज जैसी लग रही थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उनका होना एक्सेप्ट कर रहा था। मैं वापस मुड़ गया बिना किसी डिले के। रास्ता अब भी वही था, मगर मैं उससे पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर चीज में एक सटल क्लैरिटी आ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया का कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हो। घर की तरफ आते हुए मुझे लगा मैं सेम इंसान नहीं, मगर कुछ नया भी फुली डिफाइन नहीं हुआ था। बस एक इन बिटवीन स्टेट थी जहाँ मैं खड़ा था, ना पहले जैसा ना किसी नए वर्जन में फुली शिफ्ट हुआ। मैं दरवाजा खोल कर वापस अंदर आ गया। कमरा अब भी वही था, घड़ी अब भी चल रही थी, मगर मुझे सब कुछ स्लाइटली डिस्टेंट लग रहा था, जैसे मैं अब उस स्पेस में फुली बिलोंग नहीं करता। मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, और उस अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट रियलाइजेशन था कि हर जगह सफर नहीं होता, कुछ मोमेंट्स बस एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। एक अजीब सी रात थी जब मैं बिना किसी अलार्म के उठ गया।
जैसे नींद ने मुझे आधा छोड़ दिया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अंधेरा हैवी नहीं लग रहा था, बस प्रेजेंट था। मैं सीधा उठकर बैठ गया और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस सुनता रहा। हर सांस एक अलग सा सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं पहली बार खुद को नोटिस कर रहा हूँ। मैं बिना लाइट जलाए कमरे से बाहर निकल गया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ पॉज पर हो। दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज भी मुझे ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हवा ठंडी नहीं थी, मगर अलाइव लग रही थी। गली में एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रंग गिरा दिया हो। मैं उस रोशनी के बीच से गुजरता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। हर कदम के साथ जमीन की आवाज मुझे ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। मैं रुकता फिर चल पड़ता बिना किसी रीजन के, और ये रेपिटेशन अजीब सा सुकून दे रहा था। आगे एक पुराना सा चौराहा आया जहां 4 रास्ते अलग होते थे। मैं बीच में खड़ा हो गया और सोचने की कोशिश भी नहीं की कि किस तरफ जाना है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जिस तरफ पैर खुद ले गए मैं उधर चल दिया। रास्ता पत्थर का था और हल्की सी ऊने में फील दे रहा था। कभी कभी लगता था जैसे जमीन थोड़ी सांस ले रही हो। मैं उस रिदम के साथ मैच करने लगा, और मुझे लगने लगा मैं चल नहीं रहा बल्कि फ्लो हो रहा हूँ। दूर एक पुरानी रेलवे लाइन दिखी जो अब उसे नहीं होती थी। पटरियां जंगल में आधी छुपी हुई थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, और उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा टाइम का फील आया, जैसे ये जगह अब भी किसी गुजरे हुए वक्त को होल्ड कर रही हो। मैं ट्रैक पर पैर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। हर स्टेप के नीचे एक मेटालिक एको उठता था, और वो एको मुझे अंदर तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं रुक गया और आसमान देखा। बदल नहीं थे, सिर्फ एक डीप ब्लैक कैनवस जैसा स्पेस था, और उस स्पेस में मुझे अपनी सोच थोड़ी सी छोटी लगने लगी, जैसे मैं अपने ही दिमाग से बाहर आ गया हूँ। मैंने अपने हाथ पर देखा तो वो मुझे अनफेमिलियर लगा, जैसे मैं उसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उंगलियों की मूवमेंट भी एक फेनोमेनो लग रही थी, और मैं अपनी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। रेलवे लाइन के एंड पर एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो अब काम नहीं करता था, मगर अब भी अपराइट था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया और उस साइलेंस को फील किया, जैसे वो सिग्नल अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मगर कंफ्यूजन भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही थी। बस एक न्यूट्रल स्टेट थी जहाँ सवाल और जवाब दोनों वीक थे, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और जंगल के पत्ते हिलने लगे। उनकी आवाज किसी लैंग्वेज जैसी लग रही थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उनका होना एक्सेप्ट कर रहा था।
मैं वापस मुड़ गया बिना किसी डिले के। रास्ता अब भी वही था, मगर मैं उससे पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर चीज में एक सटल क्लैरिटी आ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया का कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हो। घर की तरफ आते हुए मुझे लगा मैं सेम इंसान नहीं, मगर कुछ नया भी फुली डिफाइन नहीं हुआ था। बस एक इन बिटवीन स्टेट थी जहां मैं खड़ा था, ना पहले जैसा ना किसी नए वर्जन में फुली शिफ्ट हुआ। मैं दरवाजा खोल कर वापस अंदर आ गया। कमरा अब भी वही था, घड़ी अब भी चल रही थी, मगर मुझे सब कुछ स्लाइटली डिस्टेंट लग रहा था, जैसे मैं अब उस स्पेस में फुली बिलोंग नहीं करता। मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, और उस अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट रियलाइजेशन था कि हर जगह सफर नहीं होता, कुछ मोमेंट्स बस एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। एक अजीब सी रात थी जब मैं बिना किसी अलार्म के उठ गया, जैसे नींद ने मुझे आधा छोड़ दिया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अंधेरा हैवी नहीं लग रहा था, बस प्रेजेंट था। मैं सीधा उठकर बैठ गया और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस सुनता रहा। हर सांस एक अलग सा सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं पहली बार खुद को नोटिस कर रहा हूँ। मैं बिना लाइट जलाए कमरे से बाहर निकल गया। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ पॉज पर हो। दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज भी मुझे ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था मैं किसी और लेयर में चल रहा हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हवा ठंडी नहीं थी, मगर अलाइव लग रही थी। गली में एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने रंग गिरा दिया हो। मैं उस रोशनी के बीच से गुजरता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। हर कदम के साथ जमीन की आवाज मुझे ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। मैं रुकता फिर चल पड़ता बिना किसी रीजन के, और ये रेपिटेशन अजीब सा सुकून दे रहा था। आगे एक पुराना सा चौराहा आया जहाँ 4 रास्ते अलग होते थे। मैं बीच में खड़ा हो गया और सोचने की कोशिश भी नहीं की कि किस तरफ जाना है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जिस तरफ पैर खुद ले गए मैं उधर चल दिया। रास्ता पत्थर का था और हल्की सी ऊने में फील दे रहा था। कभी कभी लगता था जैसे जमीन थोड़ी सांस ले रही हो। मैं उस रिदम के साथ मैच करने लगा, और मुझे लगने लगा मैं चल नहीं रहा बल्कि फ्लो हो रहा हूँ। दूर एक पुरानी रेलवे लाइन दिखी जो अब उसे नहीं होती थी। पटरियां जंगल में आधी छुपी हुई थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, और उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा टाइम का फील आया, जैसे ये जगह अब भी किसी गुजरे हुए वक्त को होल्ड कर रही हो। मैं ट्रैक पर पैर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। हर स्टेप के नीचे एक मेटालिक एको उठता था, और वो एको मुझे अंदर तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं रुक गया और आसमान देखा। बदल नहीं थे, सिर्फ एक डीप ब्लैक कैनवस जैसा स्पेस था, और उस स्पेस में मुझे अपनी सोच थोड़ी सी छोटी लगने लगी, जैसे मैं अपने ही दिमाग से बाहर आ गया हूँ। मैं
मैंने अपने हाथ पर देखा तो वो मुझे अनफेमिलियर लगा, जैसे मैं उसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उंगलियों की मूवमेंट भी एक फेनोमेनो लग रही थी और मैं अपनी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। रेलवे लाइन के एंड पर एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो अब काम नहीं करता था, मगर अब भी अपराइट था। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया और उस साइलेंस को फील किया, जैसे वो सिग्नल अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मगर कंफ्यूजन भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही थी। बस एक न्यूट्रल स्टेट थी जहाँ सवाल और जवाब दोनों वीक थे और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग था। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और जंगल के पत्ते हिलने लगे। उनकी आवाज किसी लैंग्वेज जैसी लग रही थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उनका होना एक्सेप्ट कर रहा था। मैं वापस मुड़ गया बिना किसी डिले के। रास्ता अब भी वही था, मगर मैं उससे पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर चीज में एक सटल क्लैरिटी आ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया का कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हो। घर की तरफ आते हुए मुझे लगा मैं सेम इंसान नहीं, मगर कुछ नया भी फुली डिफाइन नहीं हुआ था। बस एक इन बिटवीन स्टेट थी जहाँ मैं खड़ा था, ना पहले जैसा ना किसी नए वर्जन में फुली शिफ्ट हुआ। मैं दरवाजा खोल कर वापस अंदर आ गया। कमरा अब भी वही था, घड़ी अब भी चल रही थी, मगर मुझे सब कुछ स्लाइटली डिस्टेंट लग रहा था, जैसे मैं अब उस स्पेस में फुली बिलोंग नहीं करता। मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, और उस अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट रियलाइजेशन था कि हर जगह सफर नहीं होता, कुछ मोमेंट्स बस एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं।